काशी में एक विद्वान रहते थे, बचपन से ही विद्वान थे और संस्कृत अध्ययन करने के बाद में व्यक्ति को यदि सबसे ज्यादा अध्ययन करने में आनंद आता है तो वो श्रीमद् भागवत को, जैसे बालक पढ़ना सीख जाए तो उसको कहानियां पढ़ने में अच्छा लगता है, गाना सीख जाए तो उसको कविताएं गाने में और गाने गाने में सुख मिलता है। ऐसे ही व्यक्ति जब संस्कृतज्ञ बन जाता है, उसको संस्कृत समझ में आने लगती है, संस्कृत बोलने लग जाता है, तो उसको भागवत जी पढ़ने में बहुत आनंद आता है। श्रीमद् भागवत जी के श्लोक, उनकी व्याख्या, उनकी व्युत्पत्ति, उनके विषय को समझना, पढ़ना, उसी में खेलते रहने में बहुत सुख मिलता है। तो ऐसे ही काशी के बहुत अच्छे विद्वान थे, भागवत जी में उनको इतनी रुचि हो गई, बाल्यकाल से ही भागवत जी पढ़ना शुरू किया और ऐसे पढ़ने लगे जैसे आजकल के बच्चों को एडिक्शन है फोन का, फोन देखने का, यूट्यूब चलाने का, उसमें कुछ मैं तोता बच्चे से देखते रहते हैं, एक मोटा हाथी और क्या क्या है वो सब बच्चों को यही। अच्छा, इसमें बच्चों की बिल्कुल गलती नहीं है, बुरा नहीं मानिएगा, कई लोग मुझे कोसेंगे, इसमें गलती पूरी माता पिता की है। आपने बालक को भागवत जी दी ही नहीं है, फोन दिया है इसीलिए वो फोन के आदी में है। आप बाल्यकाल से ही उसको भागवत जी प्रदान करोगे तो उसके आदी होगा। कई बच्चे मुझे देख के बड़ा अच्छा लगता है, हम घर जैसे ही जाते हैं तो हमको देख के बोलते हैं जगन्नाथ चकानैन आ गए, कि जगन्नाथ चकानैन आए हैं। हम इसीलिए कई सारे भाव गाते हैं ताकि आजकल के बच्चों को जो सुनाया जा रहा है वो सुनाया ना जाए, वो सुनाया ना जाए, ये सुनाया जाए जो सुनना है। कोई कहते हैं राधा गोरी गोरी आ गए, कोई कहते हैं जगन्नाथ चकानैन आ गए, चटक मटक ठाकुर आ गए, ऐसे बोलते हैं, जय जय आ गए, जय जय। तो काशी के विद्वान भागवत जी पढ़ने में उनकी बड़ी रुचि हो गई और उस रुचि का परिणाम ऐसा कि उम्र बढ़ती जा रही है लेकिन वो भागवत जी को छोड़ते ही नहीं है। पूरे दिन कभी घर के कोने में बैठ के, छत पर बैठ करके एकांत में, मित्रों से खेलने जाते हैं, मित्र खेलते रहते हैं, वो एकांत में बैठ के पढ़ते रहते हैं। घर के लोगों ने कहा बढ़िया संस्कृत पढ़ाई हमने, इसको बढ़िया विद्वान बनाया, ये तो पूरे दिन भागवत जी पढ़ता रहता है, चलो एक काम करो इसका ब्याह कर देते हैं, पत्नी घर में आवेगी, अकल ठिकाने लगा देगी। हमारे भारत में कई विवाह तो अकल ठिकाने लगाने के लिए ही किए जाते हैं, ये सत्य बात है। अच्छा, इसका मतलब अकल ठिकाने लगती भी होगी ब्याह होने के बाद। हमारी तो पहले से ही ठिकाने पे थी, इसलिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। नहीं तो सब ऐसे ही बोलते, जैसे घर में दो प्रकार के बालक होते हैं, एक होते हैं रोजगार, जो इतने व्यस्त हैं कि उन पर समय नहीं है, हमारे जैसे सुबह से रात तक, रात में बस सोने के लिए घर जाते हैं, बाकी पूरे दिन व्यस्त रहते हैं। और एक बालक होते हैं वो कुछ नहीं करते, पूरे दिन बेरोजगार, घर पे ही पड़े रहते हैं, माँ अब पराठे बना दो, आज पनीर बना दो, रात में मटर पनीर बना दो, पूरे दिन खाते ही रहते हैं। दोनों के लिए माता पिता पर एक ही निधान है। अतिशय व्यस्त बालक कमाने खाने लग गया है तो उसके लिए क्या करेंगे, अब इसका ब्याह करो, अब तो कमाई होने लग गई, अब तो खाने लगा, अब तो करने लगा, ब्याह करो। और घर पे बेरोजगार बैठा है, कुछ करता धरता नहीं, उसके लिए भी बोलो ब्याह करो, पत्नी आएगी, चार डंडे मारेगी तो काम करेगा। सबके लिए एक ही। हम भारतीय लोगों की मन बुद्धि में दो चार चीजें हैं, वो बैठी ही हुई हैं, वो करना ही करना। उसमें से एक विवाह कर दो। बेचारे वो ब्राह्मण भागवत जी पढ़ते रहते थे, 18 वर्ष की आयु हुई होगी, घर वालों ने उनका विवाह कर दिया। लेकिन भगवान की कृपा से अनुकूल पत्नी आई। पत्नी भी कैसी, वो कुछ नहीं कहती, ये ब्याह के बाद भी भागवत जी पढ़ते रहते थे पूरे दिन। तो पत्नी भी सहयोग करती थी, कोई बात नहीं, आपको पढ़ना है आप पढ़ो।
धीरे धीरे समय बढ़ने लगा, बाल बच्चे घर में हुए, तो पत्नी को चिंता हुई कि ये कुछ करते तो है नहीं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्रीमद् भागवत जी साक्षात कृष्ण है। पत्नी सोची कि ये कुछ करते तो है नहीं, पूरे दिन बैठे रहते हैं, भागवत जी पढ़ते रहते हैं, घर परिवार कैसे चलेगा ऐसे। तो पत्नी ने योजना बनाई कि आपकी आज्ञा हो, अनुमति हो तो आप तो घर में रहिए, भागवत जी पढ़िए, मुझे आज्ञा दे दीजिए, मैं आसपास के घरों में कुछ बच्चों को पढ़ाने चले जाऊं, किसी घर में भोजन बनाने चली जाऊं, छोटे बच्चों की ध्यान रखने के लिए दाई मां बन के चली जाऊं, कुछ आमदनी होगी तो घर चल जाएगा, आपकी आज्ञा हो तो। पतिदेव ने कहा, देवी जैसे तुमको अच्छा लगे, ये हमको बड़ा सुख है कि तुम हमको छेड़ती नहीं, हमको पढ़ने देती, तुम कमाओ, तुम घर के लिए सब करो अर्जन, ठीक है। पत्नी घरों में जाती है, बच्चों को संभालती है, भोजन बनाती है, आदि आदि कार्य करती है, उससे जो वेतन आता उससे घर चलता है। सब ठीक चल रहा था, लेकिन सब ठीक चले तो समझिए आप मानव नहीं हो। हमारी बात को लिख लीजिएगा। सब ठीक चल रहा है, पिछले 10 वर्षों में कोई घटना नहीं हुई है, कोई उतार चढ़ाव नहीं आए, कोई चिंता नहीं आई है, कोई टेंशन नहीं आई है, तो एक बार जांच करवा लो, कहीं एलियन तो नहीं हो आप। क्योंकि मानव सब सही में नहीं रह सकता, हर दिन एक चुनौती उसके सामने खड़ी होती है। हमारी तो स्थिति आजकल ऐसी होगी, मैं रात को सोता हूं, सुबह उठता हूं तो कुछ पता नहीं होता कहां से कौन मेरे पीछे कुछ बोल रहा होता है। इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने ये कह दिया, ये बोल दिया, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। हर दिन सुबह उठ करके एक चुनौती मेरे सामने होती है। कहीं अखबार में कुछ निकाल दिया, कहीं किसी न्यूज चैनल में कुछ निकल आया, कोई वक्तव्य दे रहे हैं, कहीं कुछ बिना। और सबसे ज्यादा वही लोग आपको टारगेट करेंगे जो आपको जानते ही नहीं है, जो आपसे कभी मिले ही नहीं है, जिनसे आपका कोई संबंध संपर्क ही नहीं है। इंद्रेश जी आगरा में घर जाने के 10 लाख रुपए ले रहे हैं, किसने फैलाई ये खबर? मुझ तक आ गई। इतने तो भैया बड़े बड़े फिल्म सितारे भी नहीं लेते, मैं क्यों लूंगा? और किससे कहा ऐसा? जबरदस्ती कहने की बात, ये तो एक बहुत सामान्य सी बात है, इससे भी बड़े बड़ी चुनौतियां आती हैं। हर दिन एक चुनौती सामने आती है, तभी आप मानव हो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एक दिन भी बिना चिंता के निकला है तो समझो तुमने कोई अपराध किया है, इसीलिए चिंता नहीं आई आज। लेकिन हर दिन इजी नहीं है लाइफ। घर वालों को संभालना है, मित्रों को संभालना है, अपनों को संभालना है, परायों को संभालना है, और स्वयं भी संभल करके चलना है। आजकल उल्टा हो गया है, चिंता आते ही व्यक्ति चिता देखने लगता है। चिंता आते ही उसको लगता है कि एक ही शॉर्टकट है, क्या? आत्महत्या कर लो। नहीं, आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ा पाप यदि कोई है तो वो आत्महत्या। 2000 वर्ष के लिए प्रेत योनि में जाना पड़ता है जो व्यक्ति अपनी आत्महत्या कर लेता है। और प्रेत योनि का मतलब समझ रहे हैं? जिसको नरक में भी जगह नहीं मिलती उसको प्रेत बनाया जाता है। सोचिए कितना अभागा है, कितना दुर्भाग्यशाली है कि नरक में भी जगह नहीं मिल रही, इसलिए प्रेत बनना पड़ा। और प्रेत योनि में इतना कष्ट होता है, इतना। ये पिक्चरों के भूत प्रेतों को देख के इंस्पायर मत हुआ करो, कितने सुखी हैं, उड़ करके कहीं भी पहुंच जाते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं। बहुत कष्टदायी होती है प्रेत योनि। तो मैं पूरी बात इसलिए कहने लगा कि हर दिन जीवन में चुनौती आती है, और उस चुनौती का सामने करने वाला ही मानव कहलाता है। उस चुनौती से भागने वाला, शॉर्टकट अपनाने वाला, उससे निकल करके बचने वाला, वो मानव नहीं है। और मानव होगा लेकिन ठाकुर जी के लिए प्रिय नहीं होता। वो ठाकुर जी को वही प्रिय लेता है जो धनुष उठावे, बाण लगावे, और जहां भगवान लेकर के चले, युद्ध करके महाभारत युद्ध को जीत जाए। अर्जुन
अर्जुन भी जब धनुष बाण छोड़ देता है तो भगवान कायर कहते हैं उसको। इसलिए घबराइए मत, जीवन में हर परिस्थिति का सामना कीजिए, हंस के करिए। चिंता होती है, होने दीजिए, लेकिन बुद्धि को बिल्कुल सम रख करके निकलिए उस स्थान से, उस विषय से, उस परिस्थिति से। याद रखना, अगर आप गलत नहीं हो, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपके विचार गलत नहीं है, दुनिया आपको गलत बोल रही है, बिल्कुल चिंता मत करो। एक दिन आएगा, दुनिया को पता चलेगा कि आप गलत नहीं थे, आप सही थे, और वो सत्य स्वयं भगवान बताएंगे।